बच्चों? आगे चलते हैं। आज हम लोग चैप्टर 3 चल रहा था ना बच्चों? चैप्टर 3 में आप लोग इसके पहले वाली क्लास में इसके बारे में तो पढ़ चुके हैं, निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति में सबसे अधिक रोल होता है कार्टेशियन प्लेन का। किसका रोल होता है? कार्टेशियन प्लेन या कार्तीय पद्धति का सबसे ज्यादा यूज होता है, कार्तीय तल। ठीक है, तो आइए समझते हैं आज कार्तीय तल कहते हैं किसे। ठीक है, इसको समझने से पहले हमें समझना होगा संख्या पद्धति को। किसको समझना होगा? संख्या पद्धति को। और आप लोग सबसे पहली वाली जो क्लास है चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति, वहां पे आप लोग इसके बारे में जानकारी ले लिए है ना। आप लोग को वहां सबसे पहले पढ़ाया गया होगा संख्या पद्धति में वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के अंतर्गत दो संख्याएं पढ़ाई गई होंगी, एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। और इसके बाद नेक्स्ट आपको पढ़ाया गया होगा परिमेय संख्या के अंतर्गत प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या के बाद पूर्णांक, और पूर्णांक के बाद आप पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या के बाद आपको पढ़ाया गया होगा पूर्णांक। यस सर, यानो सर। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे किसकी? पूर्णांक की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बच्चों? पूर्णांक की बात करेंगे। ठीक है, पूर्णांक की हम बात करते हैं जिसे इंग्लिश में इंटीजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटीजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? इंटीजर। इंटीजर में आपको पढ़ाया गया होगा कि जो प्रत्येक संख्या होती है ना, जो रेखा होती है, रेखा में हर एक बिंदु संख्या रेखा जैसे होता है। कैसे होता है? अर्थात रेखा पर जो संख्या अंकित होते हैं उसके जैसा होता है। सिंपली सपोज दैट ये एक रेखा हम बना ले रहे हैं। ये क्या बना ले रहे हैं? रेखा। इसमें आपको बताया गया होगा जो पूर्णांक होता है उसमें शून्य होता है। शून्य से पहले वाली समान संख्या जितनी होती है पॉजिटिव होती है, इसके बाद जो होती है निगेटिव होती है। क्या होती है? निगेटिव वाली संख्या होती है। सीधी सी डेफिनेशन पूर्णांक में आपको बताया गया था कि जितनी भी हमारी पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या के बारे में आप जानते हैं किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या गिनती की वे सभी संख्याएं जो शुरू हो एक जीरो से, या सीधी सी डेफिनेशन ये हो सकती है ऑल काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग जीरो आर नोन एज होल नंबर, है ना। जीरो के साथ जो गिनती गिनी जाए वो क्या कहलाती है? पूर्ण संख्याएं कहलाती है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कहां तक गिनेंगे? जितनी मर्जी हो तब तक गिनते रहिए, अर्थात बुढ़े हो जाइए तब भी गिनते रहिए और गिनती का समाप्त नहीं होगी, है ना। तो आगे चलते हैं इसके बारे में। तो अब यही संख्या जो है 0 1 2 3 4 है ना, ये जो है इसको पॉजिटिव हो गई मतलब धनात्मक हो गई, और इसी को अगर ऋणात्मक में ले लें, किसमें ले लें? माइनस में ले लें, तो ये संख्या क्या बनाएंगे? ऋणात्मक बनाएंगे। जैसे अगर बीच में 0 रख दें, इसके इस साइड वाली सारी वैल्यूज क्या होती है? पॉजिटिव होती है। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, है ना। इसके बाद इधर भी हम चलेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन, यानी और भी हो सकती है ना। तो ये क्या इसे कहते हैं? इसे कहते हैं संख्या रेखा। इसे क्या कहते हैं? संख्या रेखा। कार्टेशियन प्लेन में संख्या कार्तीय पद्धति में सबसे अधिक रोल इसी का, सबसे अधिक रोल क्या इसका है ही। इसके बगैर संख्या पद्धति संभव नहीं है। तो इतनी चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो आगे चले। चलिए, वेरी गुड, आगे चलते हैं, समझिएगा ध्यान से। तो सबसे पहली बात आपको संख्या रेखा के बारे में समझ में आ गया। आपने क्या समझा बच्चों? संख्या रेखा आपने समझा। अब इस संख्या रेखा के बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं, इसकी स्थिति के बारे में बात करते हैं। यदि यही संख्या रेखा पृथ्वी के क्षैतिज हो, कैसी हो? पृथ्वी के क्षैतिज। क्षैतिज का मतलब पैरेलल हो, समांतर हो, पृथ्वी के समांतर हो। सपोज दैट ऐसे हो, ऐसे हो, ये पृथ्वी के क्या है? समांतर है ना। जैसे पृथ्वी चल रही है, पृथ्वी ऐसे ही तो है ना, फ्लैट एकदम चपटी हुई। उसी प्रकार ये भी रेखा आपकी क्या है? चपटी हुई, मतलब पृथ्वी के समांतर चल रही है। तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, वे सारी चलती चली जाएगी, है ना। तो ये जो पृथ्वी की क्षैतिज होती है, इस रेखा को हम कहते हैं क्या? एक्स अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एक्स अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स अक्ष, या इंग्लिश में इसे कहेंगे एक्स एक्सिस। क्या कहेंगे इसे? एक्स एक्सिस कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? एक्स एक्सिस। और इसी रेखा को, कुछ नहीं, सिंपल है, इसी रेखा को यदि हम खड़ा कर दें,
क्या कर दें, ये भी ऐसे, इसको खड़ा कर दीजिए। खड़ा करने का मतलब आइए अगर समझाते हैं, सिंपल सा ऐसे बना दो, बीच में जीरो होता है ना, ये जीरो, और इधर चलेंगे खड़ा ऐसे किया ना, ऐसे किया ऐसे, ये प्लस वाली काट देंगे ऊपर, है ना, ये हो गया 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, ढेर सारी है ना। तो ये जो है देखो, ये पृथ्वी की ऊर्ध्वाधर हो गई, मतलब पृथ्वी में ऐसा लग रहा है जैसे कड़ी हो, है ना। जो पृथ्वी से ऊर्ध्वाधर होती है उस रेखा को हम क्या कहते हैं, वाई एक्सिस कहते हैं या वाई अक्ष कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, वाई अक्ष कहेंगे, या इंग्लिश में इसे कहेंगे वाई एक्सिस। क्या कहेंगे, वाई एक्सिस। और ये हमेशा कैसी होती है, ऊर्ध्वाधर होती है। कैसी होती है, ऊर्ध्वाधर, जिसे हम कहते हैं वर्टिकल। क्या कहते हैं, वर्टिकल। क्या कहेंगे बच्चों, वर्टिकल। और जो ये रहती है, ये पृथ्वी की क्षैतिज होती है। इसे कौन सी रेखा कहेंगे, क्षैतिज रेखा कहेंगे। कौन सी रेखा बच्चों, क्षैतिज रेखा कहेंगे, पैरेलल टू अर्थ, है ना। इतनी बातें अगर समझ में आ गई हो तो आगे चलें। अब इसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पे जो दिख रहे हो आपको, जीरो इधर भी दिख रहा है, जीरो इधर दिख रहा है, तो ये जो जीरो वाला पॉइंट होता है इसे हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं बच्चों, मूल बिंदु। मूल बिंदु, मूल का मतलब होता है जिस जहां से शुरुआत हो, जहां से शुरुआत हो, जहां से क्या शुरुआत भैया हो, जहां से इन संख्याओं की शुरुआत हो, इसे क्या कहेंगे बच्चों, मूल बिंदु कहेंगे। इतनी बातें समझ में आ गई। अब जब इन्हीं रेखाओं को आपस में मिला दिया जाए, अर्थात एक्स अक्ष को भी और वाई अक्ष को भी आपस में अकेले अकेले नहीं, एक साथ कर दिया जाए, एक साथ करेंगे तो ये वाला पॉइंट कहां पे आ जाएगा, जीरो पे आ जाएगा। तो दोनों आपस में क्या होंगे, मिल जाएंगे। और तब किसका निर्माण होता है, कार्तीय पद्धति का निर्माण होता है, कार्तीय तल का निर्माण होता है। किसका निर्माण बच्चों, कार्तीय तल का निर्माण होता है। और वही निर्माण कार्तीय पद्धति कहलाती है। क्या कहलाती है, कार्तीय पद्धति। आइए दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं। इतना आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया, ठीक है बच्चों, इसको आप नोट करें।